परफेक्ट होम एंड परफेक्ट बिजनेस प्लेस प्रेजेंटिंग इन्फिनिटी स्क्वायर। यहाँ कमर्शियल एंड रेसिडेंशियल दोनों अवेलेबल है। सेपरेट एंट्रीज, टिपिकल ऑफिस स्पेस, कॉन्फ्रेंस रूम, 325 स्क्वायर फीट से 12,000 स्क्वायर फीट तक की जगह अवेलेबल है। स्टार्ट फ्रॉम 25 लाख। 2 and 3 BHK फ्लैट्स अवेलेबल, स्टार्टिंग प्राइस 46 लाख। कार पार्किंग अवेलेबल फॉर ऑल यूनिट्स। 3 हाई स्पीड लिफ्ट फॉर बोथ। स्पेशियस इंडोर गेम, फुल्ली इक्विप्ड जिम एंड पार्टी लॉन, फुल्ली फायर सेफ्टी अवेलेबल। लोकेशन है कल्याण नाका पेट्रोल पंप के बाजू में। फॉर बुकिंग एंड डिटेल्स कॉल द बिलो नंबर्स। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उबैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स। एमपी का इलेक्शन हो गया, एमएलए का इलेक्शन हो गया, नगर सेवक का इलेक्शन हो गया, अब रह गया है सिर्फ मेयर का इलेक्शन। कुछ ही दिनों में वो भी कंप्लीट होकर सारी चीजें अपनी अपनी लाइन पर बैठ जाएंगी। फिर उसके बाद देखना है कि भिवंडी शहर में कितना काम हुआ और कितना काम नहीं, और किन किन चीजों पर काम होगा या होगा भी कि सारे वादे जो है वादे की तरह पर ही रह जाएंगे, उनमें से कुछ काम होंगे भी। हम कोशिश करेंगे कि भिवंडी शहर के कुछ ऐसे कामों के बारे में बात करेंगे। अब यहां से स्टार्ट करेंगे कि जो शुरू तो हो रहे हैं लेकिन खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं, और ऐसा लगता है कि जब तक वो काम खत्म होंगे तब तक उनका दोबारा रिपेयरिंग करने का या दोबारा से उस काम को करने की नौबत आ जाएगी। जैसे कि अगर मैं बात करूं इस थाना रोड की, मैं जहां पर खड़ा हूं, अब इसको थाना रोड नहीं बल्कि 1.25 लेन का रोड ऐसा नाम दे देना चाहिए। क्योंकि अगर आप देखोगे इस तरफ से तो यहाँ पर ये यहां से लेकर वहां तक 1 लेन और उसके बाजू में थोड़ा सा 1 पाव लेन बना दिया गया है। अब आप सोचो कि जिस तरीके से यहाँ पर थोड़ा कार्रवाई हुई थी, जिस तरीके से यहाँ पर रोड वाइडनिंग हो रही थी, क्या उस तरीके से यहाँ पर काम हुआ? क्या उस तरीके से यहाँ पर रोड बन रहा है? बिल्कुल भी नहीं। जगह जगह पर, मैं जहां पर खड़ा हूं आप यहाँ पर देखेंगे ना, तो जगह जगह पर अब आपको क्वालिटी के बारे में आपको पता चलेगा कि क्वालिटी बिल्कुल है ही नहीं। इसकी जो सीमेंट है, इसकी जो चीजें हैं वो धीरे धीरे अब निकलना स्टार्ट हो गई है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा शहर जो है वो पोल्यूशन में डूबता चला जा रहा है। मैं जहां पर खड़ा हूं यहां इसकी बात करूं, चलो आरसीसी रोड तो हमने बना दिया। आरसीसी रोड बनाने के बाद जहां जहां पर बीच बीच में जो गैप होता है, ये जो गैप आया, वो गैप इसलिए छोड़ा जाता है कि अगर किसी को कुछ लाइन ले जानी हो, कुछ काम कराना हो, तो ये गैप के अंदर काम करा सकते हैं। लेकिन उस गैप को बनाने की जिम्मेदारी नहीं है कि आप देखिए ये गैप वैसे का वैसे ही छोड़ दिया गया है। जैसे तैसे मिट्टी डालकर, डामर डालकर, जो सिस्टम होना चाहिए उस सिस्टम के थ्रू काम ही नहीं हो रहा है। हम आरसीसी रोड क्यों बना रहे हैं भिवंडी शहर में? सबसे बड़ा सवाल। आरसीसी रोड इसलिए बना रहे ना ताकि प्रॉब्लम ना हो। जो डामर के रोड पहले बनते थे वो बारिश में वो टिकते नहीं थे, वो टूट जाते थे, खड्डे हो जाते थे। उन चीजों को हल करने के लिए हमने आरसीसी रोड बनाना शुरू किया। लेकिन अब आरसीसी रोड भी अगर सीमेंट छोड़ेगा और वो अभी से खराब होने लगेगा तो फिर बनाने का फायदा क्या? ये सबसे बड़ा सवाल है। तो इस पर हम चाहेंगे कि भिवंडी वेस्ट के एमएलए महेश चोगले इंक्वायरी बैठाना चाहिए बाकायदा इसके ऊपर कि भाई कौन है कॉन्ट्रैक्टर, ये किस क्वालिटी की चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं कि रोड बने हुए अभी ज्यादा वक्त भी नहीं हुआ है लेकिन उनकी चीजें, उनकी क्वालिटी जो धीरे धीरे खराब होने लगी है, और जिस लेन का ये रोड बनना चाहिए था उस लेन का रोड नहीं बन रहा है। दूसरी बात, मैं यहाँ पर खड़ा हूं, आप यहाँ से अगर नजर डालेंगे, इस तरफ से नजर डालिए, ये पुराना डिवाइडर है। जब आरसीसी रोड नया बना दोनों तरफ तो लाइटें होनी चाहिए थी, डिवाइडर होना चाहिए था, कायदे से चीजें बननी चाहिए थी, एक सिस्टमेटिक काम होना चाहिए था, चीजें खूबसूरत होनी चाहिए थी, देख के ऐसा लगे कि वाकई में शहर में कुछ तो बदलाव हो रहा है। बट ऐसा लग रहा है कि आरसीसी रोड बना देना ही फर्स्ट प्रायोरिटी थी। आरसीसी रोड बन गया, अब बाकी चीजें जाए तेल लेने, हम उसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे। आप देखो ये पूरा धूल मिट्टी ऐसे ही जमा हुआ है। आप पूरे भिवंडी शहर में कहीं पर भी चला जाए, इसी तरीके से आपको डिवाइडर के किनारे किनारे, रोड के किनारे किनारे धूल मिट्टी मिल रहा है, जिसकी वजह से लोग परेशान हो रहे हैं, लोगों को बीमारियां हो रही हैं, खांसी है और भी दुनिया की चीजें हैं, फेफड़े खराब हो रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे यहां से हजारों की तादाद में स्कूल आते जाते हैं, कौन सोचेगा उनके बारे में? एक और चीज आइए मैं इस तरफ से आपको दिखाता हूँ। ये सारा सीमेंट है, अगर आप देखेंगे ना तो ये सारा का सारा सीमेंट है। वालेकुम सलाम। इस तरफ से दिखाओ, इस तरफ से मैं दिखाना चाहता हूं ये कि आरसीसी रोड बन गया। आरसीसी रोड बनने के बाद ये आप गैप देख रहे हैं इधर से और इधर से, मतलब ये आरसीसी रोड तो हमने बना दिया। आरसीसी रोड के बाद जो चीजें बननी चाहिए थी उसकी क्वालिटी कहाँ है? अगर वो चीजें हमने बनाई तो क्वालिटी कहाँ है? ऐसा क्या बनाया हमने कि कुछ ही महीने में ये खराब हो गया? महेश चोगले जी से ये सवाल है कि आप इंक्वायरी बैठा क्यों नहीं रहे इसके ऊपर? आप देखिए, आप ध्यान दीजिए कि कौन कॉन्ट्रैक्टर है ऐसा जो ये इस तरीके से काम कर रहा है कि शहर में काम होने के बावजूद भी काम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब बात करते हैं गटर की। आरसीसी रोड बन गया, 1.25 लेन का रोड बनाया गया। 1.25 लेन का रोड ही नाम देंगे क्योंकि 2 लेन, अगर आप देखोगे इस तरफ की ये जो जगह छूटी हुई है, अगर हम चाहते तो इसको भी इस्तेमाल में लेके इसको भी आरसीसी पूरा बना सकते थे, मगर ये आरसीसी नहीं बना। अब इसको जगह हमने छोड़ दी ऐसी, अब लोग यहाँ पर पार्किंग करेंगे, धूल मिट्टी होगी, चीजें होगी, लोग प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, जूझने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा काम था बनाना, हमने बनाकर छोड़ दिया। अब बात करें गटर की, दोनों तरफ गटर कहाँ है कुछ पता नहीं, कब बनेगी कुछ पता नहीं।
एक सबसे बड़ी बात, सबसे सबसे बड़ा सवाल जो ये है कि भाई जब ये रोड बन रहा है, उधर से धामनकर नाके से लेकर ये रोड जाएगा धांगे हॉस्पिटल से होता हुआ ज़कात नाके तक, अगर ये रोड जा रहा है तो रास्ते में या जगह जगह पर कहीं पर भी कोई बोर्ड नहीं है कि कौन इसका जिम्मेदार है। इस रोड के ताल्लुक से अगर किसी को कुछ शिकायत हो, किसी को कुछ प्रॉब्लम हो, तो वो किसको कंप्लेन करे। एक सिंगल बोर्ड नहीं है कि ये पर्सन ये जिम्मेदार, ये पर्सन ये जिम्मेदार, ये पर्सन ये जिम्मेदार, इतने किलोमीटर का रोड है, इतना इतना इसमें मटेरियल इस्तेमाल होना है, किस क्वालिटी का इस्तेमाल होना है, कोई डिटेल नहीं है। और शहर के नागरिकों से भी एक बात कहना चाहता हूं कि हम लोग एकदम खामोश बैठे रहेंगे तो इसी तरीके की चीजें हमको मिलेगी। आप देख लीजिए, इस गैपिंग के चलते अगर कोई बाइक सवार यहाँ से रोड अगर क्रॉस करता है कभी ट्रैफिक में या कोई और चीज, और वो गिर कर अगर पीछे से गाड़ी उसके ऊपर चली गई, उसकी जान चली गई, तो उसका जिम्मेदार कौन। हमने आरसीसी रोड बनाया, रोड के बाद जो काम होना चाहिए वो काम क्यों नहीं हो रहा है। आप देखिए इस तरीके यहाँ पर ये पूरा का पूरा मलबा ऐसे ही धूल मिट्टी रेती जो भी चीजें हैं ऐसे ही छोड़ दिया जा रहा है। क्यों समझ नहीं आ रहा। काम शुरू तो होता है, खत्म क्यों नहीं होता हमारे भिवंडी शहर में, ये एक बड़ा सवाल है। सवाल सबसे बड़ा यह है कि आरसीसी रोड जितना बनना चाहिए था उतना क्यों नहीं बना, और अगर इतना ही बनना था तो फिर इतना साल रुक करके फायदा क्या। इसको थोड़ा सा और बनाते, 2 लेन 3 लेन का बनाते, रोड वाइडनिंग तो हम कर ही रहे थे। ऐसी ऐसी जगहों पर हमने देखा है कि रोड वाइडनिंग हो रही है, तोड़कर छोड़ दिया गया है, लेकिन रोड जहां पर बन रहा है वो जहां तक पहले था वहीं तक आरसीसी रोड बना, ऐसा क्यों, ये एक बड़ा सवाल है। हम जब भी मौका मिलेगा हम कोशिश करेंगे कि एमएलए साहब से मौका मिलेगा तो उनसे भी इसके ऊपर सवाल करेंगे, लेकिन उनसे कहना चाहता हूं कि एमएलए महेश चौगले जी, आप अपनी टीम को जरा टाइट कीजिए, इंक्वायरी बैठाइए कि भाई कौन है और इतना स्लो काम क्यों हो रहा है, शुरू हो रहा है लेकिन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, आखिर क्यों। मैं थाना रोड नहीं बल्कि 1.25 लेन रोड पर खड़ा हूं, और हमने सुना था कि जब आरसीसी रोड बनता है तो उसके साथ में गटर भी बनाई जाती है, साइड में वहां पर जो है तो फुटपाथ भी दिए जाते हैं, ब्लॉक भी लगाए जाते हैं, डिवाइडर भी लगाए जाते हैं, लाइट भी लगाई जाती है, ऐसी बहुत सारी चीजें उस क्या बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर चीजें आती है। मैं आपको डिवाइडर की तरफ दिखाना चाहता हूँ, इतना पुराना डिवाइडर उसको वैसे का वैसे ही छोड़ा हुआ है, आखिर क्यों। इन डिवाइडर को या तो आप आकर उसको बनाकर उसको अच्छी तरीके से पेंट करके उसको नया करो, या तो इनको हटाकर वहां पर नए डिवाइडर लगाओ। दूसरा, ये काम जो आधा अधूरा है उसकी वजह यह है कि आप यहाँ पर ये कंडीशन देख लीजिए, ये पूरी की पूरी कंडीशन जो आपको मिलेगी ना, धूल मिट्टी रेती यही सब मिलेगा। जब भी यहाँ से गाड़ियों का गुजर होगा ये सारी मिट्टी लोगों की आंख में, कान में, नाक में, फेफड़े में, पेट में, अंदर तक जाकर लोगों का पूरा सिस्टम खराब किए हुआ है। लोगों की पूरी बैंड बज रही है इससे, मगर कोई ध्यान देने को तैयार नहीं, आखिर क्यों भाई। देख लीजिए ये पूरा का पूरा रास्ता, ये वहां से लेकर वहां तक का रोड अगर आप बना देते तो क्या जाता, कितना लंबा चौड़ा रोड होता था ये, लेकिन नहीं, ये 1.25 लेन का रोड बनाकर छोड़ दिया है, बाकी की चीजें धूल मिट्टी में परेशान है। लोग यहाँ पर आ रहे हैं, जा रहे हैं, बीमारियां लोग हमारे भिवंडी शहर में लेकर जा रहे हैं। आप एयर क्वालिटी देख रहे हैं भिवंडी शहर की, ये जो पोल्यूशन आप देख रहे हैं दूर तक अगर आप देखेंगे तो पूरा पोल्यूशन आपको नजर आएगा। क्या है ये, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है काम करने का वो इतना भ्रष्ट हो चुका है जिसकी कोई हद नहीं है। हम लोग चीजों को ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं, पूरा काम करने की हमको आदत है नहीं। अब ये जो काम यहाँ पर हुआ है, यहाँ से लेकर अगर मैं धांगे हॉस्पिटल तक की बात करूं, आप बीच बीच में देख लीजिए ऐसी ऐसी जगह पर इस तरीके से काम हुआ है कि लगता ही नहीं कि काम हुआ है। वहां पर डिवाइडर यहाँ पर तो लगा, ये पुराना डिवाइडर है, जो नए डिवाइडर लगने चाहिए वहां पर उसको बराबर कर दिया है, सीमेंट लगाकर आरसीसी कर दिया है कि जब जरूरत पड़ेगी तब उसको खोद के दोबारा जो है तो वहां पर डिवाइडर लगाएंगे। क्यों भाई ऐसा, जब रोड बन रहा था तभी आप आरसीसी रोड वहां पर बनाते हैं, लेकिन नहीं बनाया गया, क्यों। कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, पब्लिक खामोश, जो जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। फिर हमको भी कोई हक नहीं है लोगों को बोलने का कि भाई उसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया, क्योंकि हम सवाल उठाने नहीं जानते। खैर, मैं कोशिश कर रहा हूं कि अब जो काम भिवंडी शहर में शुरू हुए हैं लेकिन खत्म नहीं हो रहे और उनकी वजह से पब्लिक को प्रॉब्लम हो रही है, उसको हाईलाइट करूं ताकि उस पर जल्द से जल्द काम हो और लोगों को सहूलतें जल्द से जल्द मिले। थाना रोड पर ही मैं खड़ा हूं, केमियस सोसाइटी के सोसाइटी कैंपस, वहां पर खड़ा हूं। उसके ठीक सामने आप देखोगे तो क्या क्या कंडीशन है आप देखो। अब आप सोचो कि हजारों बच्चे यहाँ पर तालीम हासिल करने के लिए आते हैं, डेली बेसिस पर यहाँ पर ट्रैवलिंग होती है, और इस तरीके की कंडीशन अगर यहाँ पर सामने है तो इसका जिम्मेदार कौन। नगर पालिका इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रही है। अब जो नगर सेवक चुन कर आए वो तो फिलहाल गायब है, उनसे तो कोई काम की उम्मीद है नहीं फिलहाल, क्योंकि जब तक मेयर नहीं बैठ जाता तब तक शायद वो कुछ हरकत नहीं करेंगे। कुछ लोग हैं जो कर रहे हैं शहर के अंदर साफ सफाई और दूसरी चीजें, लेकिन अब आप सोचिए कि स्कूलों के सामने अगर इस तरह की कंडीशन रहेगी तो हम क्या मैसेज कन्वे कर रहे हैं हमारी आने वाली जनरेशन को, कि स्कूल है सामने, बच्चे तालीम हासिल करते हैं, वहां पर अच्छाई बुराई लोगों को पढ़ाई जाती है, सिखाई जाती है, और उसी के ठीक सामने हम लोग गंदगी फैलाकर बैठे हैं। ये एरिया वालों को भी समझना चाहिए कि यहाँ पर कचरा ना फेंके, और अगर कचरा फेंका जा रहा है तो एक सिस्टम होना चाहिए कि भाई स्कूल के सामने तो एटलीस्ट ना बनाओ, थोड़ा और आगे पीछे कहीं आप लोग कर लो और वहां पर कचरा फेंको। नगर पालिका को चाहिए कि डेली बेस पर उसको यहाँ पर उठाए, वो उधर पे रेती है, वो उधर पे और दूसरी दुनिया की चीजें पड़ी हुई है, मतलब
काम करने का जो सिस्टम होना चाहिए ना, वो भिवंडी शहर में कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा। आरसीसी रोड के नाम पर काम शुरू तो होता है, लेकिन सिर्फ रोड बन जाता है, उसके बाद की जो चीजें होती है वो वैसे के वैसी रहती है। क्या कहना चाहते हैं भाई? भाई मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी समस्या तो कुत्ते हैं यहाँ पर। ये एक कुत्ता नहीं है, यहाँ पे कम से कम 10 से 12 कुत्ते हैं, और यहाँ छोटी बच्चियां जाती है, गाड़ी से बच्चियां जाती है। कुत्ते जो है देखिए, और भी कुत्ते देखो, ये कुत्ते जो है ये लगातार यहाँ पर घूमते रहते हैं, घूमते हैं और गाड़ियों पे अटैक करते हैं। यहाँ तक कि मैंने खुद देखा है कितनी गाड़ियों पर अटैक करके मैं खुद पत्थर से मार के उनको बचाया हूँ यहाँ पे। बराबर। अभी हम लोग खड़े हुए हैं, देखो ये 3-4 तो 3 तो इधर आ गए, एक वो उधर आया, एक और आ रहा है, मतलब ये 3-4 तो यहाँ पर जमा हो गए। एक पर्सन है, कोई मुझे मालूम नहीं है, वो बाकायदा आता है कुत्तों को कुछ सामान या हड्डी जो भी देता है, हाँ। मैं देखा नहीं हूँ, वो कुछ डाल के जाता है, जिससे कम से कम 20, 25, 30 कुत्ते यहाँ पे जमा हो जाते हैं भाई। हाँ। अब वो कुत्ते डालने के बाद चला जाता है, फिर कुत्ते क्या है, किसी बच्चे पे अटैक करते हैं, किसी गाड़ी वाले पे अटैक करते हैं, हाँ। और जो भी आदमी जाता है उसको, मतलब ये तकलीफ की बात है ना भाई। देखिए आप खुद देखिए, बराबर। ये 4 तो अभी ऐसे है, ये 4 यहाँ रात में तो बहुत ज्यादा रहते, देखा है मैंने हाँ। खुद भी। तो ये इधर की प्रॉब्लम है। कैसा है, कचरा फेंका जाएगा तो कुत्ते तो आएंगे। बराबर। मुसीबत ये है, अगर कचरा अगर नहीं फेंका तो कुत्ते नहीं आएंगे यहाँ पर। रोड की कंडीशन जो है और जो ये जो धूल मिट्टी है, इसके बारे में कुछ कहना चाहोगे आप? भाई रोड की कंडीशन है, रोड तो बन गया है, लेकिन बेकायदे से गाड़ियां लोग खड़ी कर देते हैं। फिर गाड़ियां जब स्कूल छूटती है, हाँ। तो इधर भी गाड़ी रहती है, उधर भी गाड़ी रहती है, जिससे मतलब बच्चों को आने जाने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। हाँ। उसमें कहता है कुछ फालतू बच्चे भी है जो बाइक लेकर राउंड मारते रहते हैं। हाँ। हम नोटिस करते हैं उस चीज के बारे में, सही। लेकिन हम बोल नहीं सकते। अब मैं खड़ा हूँ थाना रोड पर, मीना बाजार का जो रास्ता है धांगे हॉस्पिटल के पास में। अब यहाँ पर आपने देखा होगा, बीच में जब रोड वाइडनिंग की बात आई थी, तोड़ा कार्रवाई यहाँ पर जब हुई थी, तो रोड वहां तक तोड़ा गया था, वहां तक हथौड़ा चलाया गया था, और हथौड़ा चलाने के बाद रोड कहां तक बना है, ये जहां मैं खड़ा हूं। मतलब इतना जो गैप है वो छोड़ा गया है, जिस चीज के लिए भी छोड़ा गया हो। तो जब रोड यहीं तक बनाना था तो तोड़ने की क्या जरूरत? वो तो दोबारा लोगों ने वापस से बना लिया पूरा, यहां से वहां तक, जिनको जैसी फैसिलिटी मिली लोगों ने पहले तोड़ा, तोड़ने के बाद दोबारा बन गई। तो वो जो रोड वाइडनिंग की तोड़ा कार्रवाई हुई थी, उसका फायदा क्या हुआ भिवंडी शहर में? लोगों को यहाँ पर फायदा कहाँ मिल रहा है? डिवाइडर यहाँ पर बीच में बना नहीं है, जबकि डिवाइडर बनना चाहिए था। ये इतना मेन रोड है, इतना रनिंग रोड है कि यहाँ पर लगातार यहाँ पर ट्रैफिक होती है, यहाँ पर हॉस्पिटल है, स्कूलों का रास्ता है, और भी कई सारी चीजें हैं, मगर नहीं है। डिवाइडर गायब है यहाँ से, जहां पर डिवाइडर बना है वहां पर से वो जगह को पैक कर दिया गया है। तो जब सवाल ये है कि जब रोड यहीं तक बनाना था तो वहां तक तोड़ा कार्रवाई की जरूरत क्या है? वो तो पहले भी आप बना सकते थे, बिना तोड़े आप बना सकते थे। चलो मान लो बना दिया, और वहां तक जो तोड़ा था आपने उसको भी आपने तोड़ दिया, तो ये यहां से लेकर वहां तक का ये 8-10 फीट का जो गैप है, इस गैप के ऊपर काम कब होगा? जब ये रोड दोबारा खराब हो जाएगा, दोबारा से इसका टेंडर निकलेगा, तब दोबारा काम होगा। ये काम करने वाले के ऊपर एमएलए साहब प्रेशर क्यों नहीं बना रहे? नगर पालिका प्रेशर क्यों नहीं बना रही है? अब जो नगर सेवक आए हैं चुनकर, क्या हुआ, वो लोग उनके ऊपर प्रेशर बनाएंगे अपने अपने एरिया को लेकर कि भाई जो काम छूटा हुआ है, जो काम अधूरा हुआ है, उसको फटाफट पूरा करो? क्यों नहीं कर रहे? आखिर ने आरसीसी रोड बना दी, आरसीसी रोड के बाद का जो एरिया है उसका जो भी प्रोसीजर है, चाहे वो डामर करना है, वो ब्लॉक बैठाना है, या वो जो भी करना है, खूबसूरती के साथ, फिनिशिंग के साथ उसको आप कीजिए ना, ताकि शहर खूबसूरत लगे। वरना लोग इसी तरीके से पार्किंग लगा लगा कर अपना काम करते रहेंगे।